तो बच्चों यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स that lie in the interior of the triangle with vertices 0, 0, 0, 41 and 41, 0. सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा फीलिंग में आता है कि इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए, क्योंकि सभी बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है समझ में नहीं आता। लेकिन बच्चों जैसे ही आप अपने डायग्राम का फॉर्मेशन करोगे तो डायग्राम फॉर्मेशन होते ही आपको यहाँ कुछ बातें खुद ही ऑटोमेटिक फील होने लगेंगी। कैसे फील होगी? जैसे आप कहोगे सर 41,0 और 0,41 ये दोनों एक सिमेट्रिकल पॉइंट लगते हैं कि नहीं लगते हैं? दो सिमेट्रिकल पॉइंट लगते हैं, तो आप उसको ट्रेस कर लीजिए 41,0 एंड 0,41। कितना ट्रेस कर लिया? इतना बच्चों ट्रेस करने के बाद ओरिजिन भी ट्रेस कर लो, ये आपका हो गया बच्चों ओरिजिन। अब आप बच्चों क्या करो, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करो, क्योंकि आपको ट्राइंगल से लेना देना है। तो बच्चों ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि उसमें ओरिजिन भी इन्वॉल्व है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, यहाँ ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं, पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट में क्या होता है? एक्स और वाई। ये कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो इंटीजर होने चाहिए और वो उस ट्रायंगल के अंदर लाई करने चाहिए। तो ट्रायंगल के अंदर बच्चों पॉइंट्स कहाँ है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना जरा, क्या ये वाला पॉइंट ट्रायंगल पे लाई करता है? तुम कहोगे नहीं करता है, नहीं कि यस, बताइए करता है। तो इस वाली साइड पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारा आंसर इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हमें कौन सा पॉइंट लेना है? जो ट्रायंगल के अंदर हो। जो ट्रायंगल की साइड पे पॉइंट लाई करेगा वो पॉइंट हमारे किसी भी काम का नहीं कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि हमें जो भी कोऑर्डिनेट लेने हैं उनके दोनों पॉइंट्स इंटीजर हैं, लेकिन हमें जो भी कोऑर्डिनेट लेने हैं वो ट्रायंगल के क्या होने चाहिए? इनसाइड होने चाहिए। तो इनसाइड वाले बच्चों कौन से पॉइंट हुए? ब्लू वाले। ये देखो बच्चों, ये वाले आपको पॉइंट्स निकालने हैं, और ये कितने पॉइंट्स हैं, और वो उनके दोनों पॉइंट यानी कि एक्स और वाई दोनों इंटीजर भी होने चाहिए। ये बच्चों आपको निकालना। तो बच्चों आप कहोगे तो सर क्वेश्चन इजी हो गया, ऐसे लग रहा लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। क्योंकि सर हमें यहाँ पर ये देख करके फीलिंग आ रही है कि जो x है वो x जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x आपने जीरो ले लिया तो वो ट्रायंगल पे लाई करेगा, उसकी किसी साइड पे लाई करेगा। तो हम कहेंगे कि जो x है आपका वो क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। तो x कहां से चालू करेगा? तुम कहोगे जीरो के बाद से। तो जीरो के बाद पहला इंटीजर क्या आता है? कहोगे सर 1 आता है। तो इसका मतलब x कहां से लाई करेगा? 1 से लेकर के क्या 41 भी लाई करेगा? नहीं सर, x तो 41 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 41 अगर हमने ले लिया तो फिर से वो ट्रायंगल की साइड पे लाई करेगा, जो कि वो इंटीरियर पार्ट में शामिल नहीं होता। इसलिए 41 से छोटा इंटीजर क्या हो गया? 40 हो गया। तो बच्चों आपको क्या ये इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी समझ में आई? अगर समझ में आ गई हो तो लाइक का बटन तुरंत ठोक दीजिए। उसके बाद बच्चों दूसरा, अगर हम इसी सिमेट्रिकल रिलेशन से y को देखें तो बच्चों आपको ये भी समझ में आना चाहिए ना कि y क्या होगा? जीरो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर जीरो लिया तो वापस उस साइड पे लाई करेगा। तो जीरो से बड़ा y क्या होगा? कहोगे सर 1 होगा। 41 से छोटा y क्या होगा? 40 होगा। तो क्या ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब अभी हमने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई, उन रेस्ट्रिक्शंस को लगाने पर हमारे पास पॉइंट्स तो आए, लेकिन वो पॉइंट्स किस रीजन में आ रहे हैं? इस रीजन में आ रहे हैं। लेकिन ये वाले पॉइंट्स तो हमारे काम के होंगे नहीं जो ट्रायंगल के बाहर चले गए, इसलिए हमने उनको हटा दिया। अब हम क्या कंडीशन बनाएंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ होनी चाहिए? ये जो आपको हाइपोटेनियस दिख रहा है, ये जो आपको हाइपोटेनियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस हाइपोटेनियस के अंदर होने चाहिए, मतलब ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए। तो बच्चों इस लाइन की क्या इक्वेशन बता दोगे? इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, और x प्लस y
-41 इज इक्वल टू 0। क्या ये बच्चों पॉइंट यहां तक समझ में आए? लेकिन बच्चों हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इस लाइन के नीचे का पोर्शन हो, लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करते हो, लीनियर इनइक्वेशंस क्लास 11 का कॉन्सेप्ट सोचते हो। सबसे पहले तुम इसमें ओरिजिन डालोगे, तो बच्चों जब इसमें ओरिजिन डालोगे तो -41 आ जाएगा, यानी ओरिजिन डालने पे कैसी वैल्यू नहीं आनी, इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। समझ में आता है? ओरिजिन डालने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अगर आप ट्राइंगल के नीचे वाले कोई भी पॉइंट्स डालेंगे तो उस पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, यानी x + y -41 < 0 होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आया? इसका मतलब बच्चों अगर हम y पे ही रेस्ट्रिक्शन बना लें या x पे रेस्ट्रिक्शन बना लें तो y क्या होगा, < 41 - x। मेरे ख्याल से बच्चों x पे या y पे रेस्ट्रिक्शन लगा के आप इस तरह से लिख सकते हो। क्या समझ में आया? तो बच्चों आपका y क्या है, वो लेस देन है 41 - x से, और y आपका क्या है, 1 से भी बड़ा है। क्या ये इनइक्वालिटी सभी बच्चों को समझ में आई? अगर आ गई तो समझिए फिर यहां से क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो बच्चों इसी इनइक्वालिटी की हेल्प से अब आप x की वैल्यू पुट करते रहिए। सबसे पहले x कहां से चालू हो रहा, 1 से। क्या 1 पे इक्वालिटी है? यस। तो बच्चों जब हम इसमें x1 डालेंगे तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, तो तुम कहोगे सर y लाई करता है 1 से लेकर के 40 तक। तो 1 पे इक्वालिटी है? यस है। 40 पे इक्वालिटी है? नहीं है। तो इसका मतलब y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, कहोगे सर y लाई कर रहा है 1 से लेकर के 39 तक। यानी y क्या क्या हो सकता है x = 1 लेने पे, तुम कहोगे सर x = 1 लेने पे y 1 हो सकता है, x = 1 लेने पे y 2 हो सकता है, x = 1 लेने पे y 3 हो सकता है, डॉट 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 x = 1 लेने पे y 39 हो सकता है। यानी टोटल बच्चों कितने पॉइंट्स बन गए 1 से लेके 39 पुट करने पर, तुम कहोगे सर 39 पॉइंट्स बन गए। बन गए? समझ में आ गया? तो बच्चों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो और ठोक करके तुरंत लाइक कर दो। चलिए अब x = 1 डाला, अब हमारे पास तो x 1 से लेके 40 है, तो सिमेट्रिकल पैटर्न से अगर x = 2 डालेंगे तो y कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेकर के 41 - 2। तो 41 - 2 बच्चों कितना हुआ, 39। इसका मतलब बच्चों y इंटीजर वैल्यू कहां से लेगा, 1 से लेकर के 38 तक। तो बच्चों यानी कि जब x2 होगा तो y 1 होगा, x2 होगा तो y 2 होगा, x2 होगा तो y 3 होगा, डॉट 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 x2 होगा तो y 38 होगा। तो बच्चों कितने पॉइंट्स बन गए, तुम कहोगे सर ऐसे टोटल 38 पॉइंट्स बन गए। क्या बच्चों ये बात समझ में आती है? तो बच्चों x1 डाला 2 डाला, अब ऐसे डालते तो रहेंगे नहीं। तुम कहोगे सर x कहां तक डालना है, <40। <40 का मतलब अब एक काम करो, ऐसे डॉट डॉट लगा दो, x = 38 डाल दो, x = 39 डाल के चेक कर लो और कितने पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि 40 तो डालना ही नहीं है क्योंकि 40 पे इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, ओके। तो 38 डालें। क्या सब बच्चे रेडी हैं? मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप अपनी जो इक्वेशन आपने बॉक्स में डाली है उसमें x की जगह 38 पुट कर दीजिए, तो y आपका लाई करेगा 1 से लेकर के 41 - 38। क्या आएगा, 41 - 38। तो कितना हुआ 41 - 38 बच्चों, जल्दी से बताओ। 39 40 41 यानी कि 3। यानी बच्चों y क्या हो सकता है, तुमको सर y लाई करेगा 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि 3 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो y लाई करेगा 1 से लेकर के 2 तक। इसका मतलब पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तुम कहोगे सर पॉइंट हो सकता है एक x = 38 डाला ना सर आपने, तो सर x = 38 डालने पर y 1 हो सकता है, x = 38 डालने पर y 2 हो सकता है। हो सकता है, इसका मतलब कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों, ओनली 2 पॉइंट्स। अब बच्चों अब हम लोग डालते हैं सीधा 39। आ जाओ 39। तो 39 डाले बच्चों, सब रेडी हो, तो y लाई करेगा 1 से लेकर के 41 - 39। कितना हुआ, 39 40 41 यानी कि 2। यानी बच्चों y कहां से लाई करेगा, y लाई करेगा आपका 1 से 2। इसका मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, तुम कहोगे सर इसमें तो सिर्फ एक अकेला पॉइंट आया है, इसमें सिर्फ एक अकेला पॉइंट आया है 1, है ना, यानी कि
x इक्वल टू 39 डालोगे, क्या डालोगे, x इक्वल टू 39 डालोगे तो y क्या आएगा, y आएगा 1। इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट है। तो बच्चों 39 तो मैंने पुट कर दिया, अब 40 थोड़ा ना पुट करेंगे क्योंकि x 40 है ही नहीं, 40 से छोटा इंटीजर लेना था। ठीक है, तो बच्चों कितने पॉइंट्स हो गए, तुम कहोगे सर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, यहाँ पे फिर सर ऊपर जाते गए 38 पॉइंट्स, 39 पॉइंट्स, तो सर यहाँ पे 1 पॉइंट हो गए, फिर 2 पॉइंट हो गए, फिर 3 पॉइंट हो गए, फिर 4 पॉइंट हो गए, ऐसे करके कहां तक हो गए सर, फिर 38 हो गए और आखिरी में 39 पॉइंट्स हो गए। क्या समझ में आया बच्चों? तो हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। इन सारे पॉइंट्स का क्या निकालना है, सम। कि हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स कितने हैं। तो तुम कहोगे सर ये तो एक सीक्वेंस बन गया, n नेचुरल नंबर्स का सम होता है सर n+1/2, या डायरेक्टली आप ab का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, n/2 a + n-1 × d या n/2 a + n, जिसको आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों वो 39 है। तो बच्चों क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये बच्चों कितना आया, 39 × 20, 290, 2 6 7, यानी आपका आंसर आ गया 780 टोटल इंटीग्रल पॉइंट्स जो होंगे वो उस ट्रायंगल के अंदर लाई करेंगे। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया हो। समझ में आ गया तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ये सॉल्यूशन, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और वो एग्जाम सक्सेसफुली कर पाए। थैंक यू।